भाई साहब के नाम आप रो? मेरा नाम सुरेश बिश्नोई है। मैं सुरेश जी बिश्नोई साहब कयो गाँव में तोरो? डबोई। डबोई। बिश्नोई साहब आज सारी आज टीम पूरी गाँव वाटे आन की बैठो है के मामलो यो पत्रकार साहब ये बात है है कि के जमेलो यो ताकि पूरे गाँव ने आनो पड़ियो धोरी भी नहीं में। बात ये है कि जब कोई भी सरकार जो डिलिमिटेशन और परिसीमन लाती है ना, हाँ जी, उसकी एक मूल बात यही होती है कि कोई भी रेवेन्यू जिसकी ग्राम पंचायत मुख्यालय से हाँ डिस्टेंस अधिक होती है ना, उसको कम करके वहाँ से एक यहाँ तो नई ग्राम पंचायत सृजित की जाए, यहाँ उसको यथावत रखा जाए। अब ये सरकार क्या कर रही है, हमारी ग्राम पंचायत है डबोई, उसके 2 रेवेन्यू विलेज पांडव नगर और महादेव मगरा, इनको जब 2014 में ये ग्राम पंचायत बनी थी डबोई, ये बोर में से इनको ग्राम पंचायत अरे महादेव मगरा और पांडव नगर को सम्मिलित किया हो, पहले बोर में ही था। हाँ, अब इसको क्या वापस है राजनीतिक द्वेष भाव से इनको वापस बोर ग्राम पंचायत अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। हाँ। और ग्राम पंचायत बोर का जो मुख्यालय है उनसे इन गांवों की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। और मूल जो हमारी ग्राम पंचायत अभी है वर्तमान में, डबोई से इन गांवों की दूरी लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सारा मामला राजनीतिक दबेश भाव से हो रहा है। जब 2014 के अंदर ये परिसीमन तत्कालीन बीजेपी सरकार लाई थी, जब माननीय विधायक लाजूराम थे, और अभी जो के साहब है, ये अपने पिताजी की बनाई हुई ग्राम पंचायत, उनकी सूझबूझ और उनकी मतलब सोच समझ से उनकी पंचायत को ही तोड़ रहे वापिस, ये बात है। तो फिर देखो लाजूराम पहले कहते थे ना कि अपने पिताजी से इनकी सोच बड़ी हो गई, के साहब की, लग रहा है ऐसा है। मैं भी के साहब का एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता था जी, और बूथ लेवल का था, वो बातें पुरानी हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे इन 2 गांवों को यथावत डबोई ग्राम पंचायत के अंदर ही रखा जाए, और इसको लेकर हमें भारी रोष है। और ये बात, यदि सरकार विकास करवाना चाहती है तो ग्राम पंचायत डबोई के अंदर 333 हेक्टेयर जमीन मरु विकास परियोजना बाड़मेर के नाम है, उसके अंदर विकास करो। आप गांव को दाएं बाएं क्यों कर रहे हो? उसमें काम करवा सकते हो। विकास की कोई बात है नहीं, सिर्फ ये सोची समझी राजनीति चल रही है और ग्रामीण परेशान है और सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बात ये है। तो आप मंत्री जी को कहीं कहना चाहो? बात देखो, हमने विधायक मंत्री जी से हमारा कर्मबद्ध आग्रह, क्यों आदेश तो हमारे चलते है नहीं भाई, हमने तो वोट दे दिया। अब क्या, अब हमारा मंत्री जी से आग्रह है कि ये 2 रेवेन्यू पांडव नगर और महादेव मगरा, इनको हमारी जो ये ग्राम पंचायत वो डबोई के अंदर ही यथावत रखा जाए और इसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं की जाए, यही हमारा आग्रह, क्योंकि ग्रामीणों की यही भावना है। बात तो ग्रामीणों के भावनाओं का उल्टा काम क्यों हो रहा है? वो तो देखो सर, बात ये है कि हर लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब इसमें नाम तो मैं व्यक्ति किसी का लेना चाहता नहीं भाई, विकास करवाना है तो मैंने बता दिया, मरु विकास परियोजना के नाम जमीन पड़ी, उस पर आप काम करो। सड़कें नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर की कमी, पानी की परेशानी, ये तो सारे बातें इन्होंने छोड़ दी। और बाकी बात रही लोगों को दाएं बाएं करने की, जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है ना, ऐसे गुड़ा मालिनी के अंदर जाट कुछ नहीं हो रहा है। ये बात हकीकत में आपको कह रहा हूँ, छोटे मुंह से ये मेरे बात नहीं बिल्कुल आपने खुल के सही बात रखना चाहिए ताकि ऊपर तक पहुँचे। वास्तव में हकीकत की राजनीति गुड़ा मालानी में क्या हो रही है? ज्यादा मौन रहना ही एक अपराध है। अपराध है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी, क्योंकि ये गुड़ा मालानी के अंदर है, ये जाट बिस नहीं हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ये बात भाई, इतना क्या जाट बिश्नोइयों के अंदर है ताकि इतना बड़ा उल्ट फेर हो रहा है? सुनो, हाँ, मेरी बात ये, मैं ऐसा करके क्या हासिल कर लेगा? हम भी जाट थे, आज से 10-15 पीढ़ी पहले हम भी जाट थे, जाटों में से हम बिश्नोई हुए। तो इस प्रकार की सोची समझी साजिश और इस प्रकार के जो लोगों को अलग करने की जो बीजेपी की रणनीति है और यहाँ के माननीय विधायक की सोची साजिश है, ये मेरे मानना है कि गलत है। तो और भी समाजें रह रही है नहीं गुड़ा मालानी में? तो 2 तो है ही नहीं कि जाट बिश्नोई तो है, तीसरी कोई समाज ही नहीं है, तो उनका क्या होगा? सर ऐसा है, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है? उनके साथ भी अन्याय हो रहा है।
वोट भाई उनको मतदान तो उन लोगों ने भी दिया है। सर, भाई जो मुकाबला किसके बीच में होता है, जो निकटतम प्रतिद्वंदी होते हैं उनके बीच में होता है, बाकी सब उसका साथ देते हैं। पर वो आज मौन है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा मौन रहना भी अपराध, वो मौन है, वो मौन है, बाकी वो अपनी बात रख नहीं पा रहे ये बात। बाकी उनकी हमने उन लोगों से जानकारी ली, जो सतीश कौम से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो डबोई के अंदर जो चल रहा है बहुत गलत है और हमें ये यथावत रखा जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, पांडे नगर और भी कम्युनिटी रहती है, ये बात महादेव नगर में और भी कम्युनिटी। डबोई के सरपंच हरिराम जाजड़ा ने पहले एक दिन धरना इसी जगह पहले एक दिन धरना भी दिया था। अब इतने के इतने लोग थे, पूरी या जो यानी ये पंडाल पूरी भरी हुई थी, उस दिन पूरे दिन का धरना था, यहाँ बैठे थे सारे लोग डबोई के। साहब को आज भी यहाँ आना चाहिए था। हाँ। वो गांव भाई डबोई ग्राम पंचायत का हिस्सा थे, तो ये भी डबोई ग्राम पंचायत का हिस्सा है ना। हाँ। उनको भी यहाँ आना चाहिए था, हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी। सरपंच साहब इस मामले से दरकिनार हो रहे हैं। फिर देखो ये उधर भी तोड़ फोड़, इधर भी तोड़ फोड़, तो ये क्या है डबोई, ऐसा क्या डबोई है? पत्रकार जी, मैं आपसे ये कहना था, तो आज धोरमीना पंचायत समिति की बोर सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होगी देखना जनसंख्या की दृष्टि से। उधर चैनपुरा से भी इधर डाला जा रहा है, इसके अंदर डबोई से भी इधर अपने बोर के अंदर डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? आप यहाँ तो एक नई पंचायत बना देते, ये भी हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सारी सोची समझी साजिश है। और हमारा तो मंत्री जी से ये आग्रह है कि आप सभी कार्यकर्ता की सुनो, जो 2-4 व्यक्तिगत है जो उनकी नावें तो डूब चुकी थी, अब व्यक्तिगत ये मंत्री जी जीतने के बाद में उनकी वापस ऊपर उठे, नहीं उनकी नावें डूब चुकी थी, ये बात है। तो क्या ये आने वाले समय में डूबो देंगे वो भी? हाँ, आज श्योरली कहता हूँ, कितना भी मंत्री जी आप 2026 का बातें सुन रहे हैं, अपन आगे की बात भविष्य के क्या लिखा वो मेरे को पता है नहीं। ऐसा सुना जा रहा है कि परिसी में नौगान जाटों को इधर कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं। लोहे को लोहा काटता है, ध्यान रखना मंत्री जी, लोहे को लोहा काटता है। आप इसलिए कितने भी रख लो, नहीं इस प्रकार गलत भावना से आप काम करोगे तो समझ लो आप लोहे को लोहा काट रहा है। मैं आज खुले मन से कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। मैं एक टाइम आपको व्यक्तिगत कार्य करता था और हमने आपके पक्ष में मतदान किया, और हमारा आग्रह है कि हमारी सबकी भावनाओं को आप सुनते हुए इस ग्राम पंचायत डबोई में ही दोनों रेवेन्यू विलेजों को यथावत रखे, नहीं तो भाई जनता समझती है सब, और चुनाव तो हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, उसमें कोई बात है नहीं। अभी नजदीक है नगर पालिका के चुनाव, तो नजदीक वो है, तो जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। ठीक है दोस्तों, देख लो ये जो ये ग्रामीण है और ये विष्णु साहब ने बता दिया हकीकत धरातल का जो है क्या है हाल, वो हाल आप सुन लेना पूरा इस वीडियो में, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार।